बहुत मेहनत की। कारण एक ही था कि प्रभु के साथ मेरा रिलेशन तो सही है, लोगों के हित में भी कुछ करना है। सेवकाई का मतलब यह नहीं कि मैं एक बंद कमरे में बैठ के प्रभु से रिलेशन को स्थापित करूं। बाहर निकलना है, लोगों के लिए खर्च होना है, लोगों के लिए अपने आप को खर्च करना। एक दिन आएगा खुदा रिटर्न करेगा। आप अपनी जेब से खर्च करते हो। मैं इस कलीसिया में जहां मैं हूं, मैं कल भी बता रहा था कि शुरुआत में 30-40 रुपए होते थे। 30-40 रुपए में क्या बनेगा वो तो। और मेरे पास जो 17-18 हजार रुपए आता था मेरी सैलरी, मैं टीचिंग करता था तो उसकी सैलरी मिलती थी, मैं सबका सब कलीसिया में लगाता था। और मेरे को कई लोगों ने बोला यार तेरे को तो बड़ा इस समय तेरा फायदा था कि अभी तू बना सकता था। मैंने बोला मैं बना रहा हूं। क्या बना रहा है? तेरे घर में तो ढंग से कुछ भी नहीं। मेरे घर में प्रभु है, हालेलुया। मेरे घर में पवित्र आत्मा है, मेरे घर में यीशु है, यीशु का वचन है, यीशु की आज्ञाकारी है, हालेलुया। तो पौलुस ने क्या कहा कि मैं किसके हित में हूं? सिर्फ उन्हीं बातों की चिंता नहीं करता। पढ़ो फिर से बड़े से जिसे, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं, है ना। प्रभु के साथ मेरा रिलेशन अच्छा है, कोई पाप नहीं मेरी लाइफ में, मैं स्पिरिचुअल हूं और प्रभु मेरे साथ आमने सामने बात करता है। पवित्र आत्मा मेरे पर मंडलाता है, पवित्र आत्मा दिखता है। अभी पास्टर निकल बता रहे थे कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो कहते मेरे को पानी के ड्रॉप दिख रहे थे। इस लड़की को कई बार परिंदों की तरह उड़ते उड़ते कुछ दिखाई देता है, स्वर्गदूत। कल आपको कुछ दिखाई दिया था, परसों, है ना। किसी को ऐसे, किसी को आग, किसी को पानी, कई लोगों को ऐसा अभिषेक लगता है कि बर्फ में लगे। मेरा रिलेशन प्रभु के साथ है, पर मुझे आप लोगों के प्रति भी चिंतित होने की, अपने कमरे को, बिस्तर को छोड़कर बाहर निकलने की जरूरत है। अपनी सुख सुविधा को छोड़कर बाहर निकलने की जरूरत है, हालेलुया। प्रेरितों के काम 6:3। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, ये पतरस बोल रहा है, हम सेवकाई कर रहे हैं, पर 7 पुरुष जो सुनाम हो, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, ऐसे लोगों को चुनो जो प्रभु की कलीसिया के लिए रोटी बनाया करें। सुनामी और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, उनमें से फिलिप्पुस, उनमें से स्तिफनस एक थे, दोनों और भी थे लोग, और ये मैं 2 का नाम बता रहा हूं। स्तिफनस कितना जबरदस्त शहीद हुआ, और फिलिप्पुस ने हबशी खोजे को, बहुत बड़ा जो राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति हो, उसको बैप्टिज्म दिया, उसको वचन सुनाया, उसे पवित्र आत्मा उठा के ले गया। तो पतरस को सिर्फ यही चिंता नहीं है, पर उन्हें कलीसिया की भी चिंता है कि अपने में से 7 सुनामी लोगों को उठाओ, और खुद नहीं चुना, कलीसिया को बोला आप चुनो। वो कलीसिया की चिंता करें, बनाया करे, खिलाया करे, बनाने वाले अलग, खिलाने वाले अलग। कितनी बड़ी कलीसिया होगी जो 7 पुरुष उठाए गए, सुनामी, बुद्धिमान और पवित्र आत्मा से भरे हुए। कितनी बड़ी कलीसिया होगी। बनाने वाले आदमी, सहायक अलग होंगे। बोलो, समझ आ रही? तो बड़ी कलीसिया का वो पास्टर चिंता कर रहा है। सत्यवादी सेवकाई आज की जरूरत है, स्वार्थी सेवकाई नहीं। मेरे पास 10 एकड़ हो, मेरे पास 1 करोड़ वाली गाड़ी हो, मेरे आगे पीछे बॉडीगार्ड हो, मेरे पास सोने चांदी की कोई कमी ना हो, मेरे पास पैसे की कोई कमी ना हो, ये एक सेवकाई अलग है। पर जो दूसरों के हित की सेवकाई है,
अब कहीं मुझको पढ़ के दिखा दो कि पतरस ने इतनी बड़ी कलीसिया में अपने लिए जैगवार खरीदी हो। उस समय होती नहीं थी गाड़ियां, तो कुछ तो होता होगा। आप समझ रहे? तो उतने बड़े काम करने वाले व्यक्ति ने भी अपने आप को समर्पित किया सत्यवादी सेवकाई के लिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम रोमियो 12:17-13। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। ये एक और ध्यान दे, आज पंजाब में चल रहा है, हिमाचल में चल रहा है, रोडू में चल रहा है, चिड़गांव में चल रहा है, किन्नौर में चल रहा है, एवरी वे एक पास्टर गलत है, सारे उसके विरोधी है। अबे सोचो यार, तुम अपने हित के लिए इतना बोल रहे हो, प्रभु का डर मानते हुए उसका भी हित करो। पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया उनकी करो। चिंता किया करो। हम किसकी चिंता करते हैं? आई एम इसीलिए अपनी चिंता करते हैं। मेरा स्वार्थ, मुझे मिलना चाहिए, मेरा हक, मैं पहले। अब मैं एक दिन बता रहा था कि मान लो कि ये कितनी लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं 8 वस्तुएं यहां रखता हूं। तो जो चतुर होगी ना, सबसे बेस्ट है ना, उसे निकाल के पहले छिपा देगी और बाद में बताएगी आओ बांट लेते। ये सच्चाई नहीं है, चितराई है। ये क्या है? चितराई से गड़बड़ है। बाइबल सिफ्त करती है चतुर व्यक्ति की। एक चितराई के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। एक सेवक चतुर भंडारी, जब उसके मालिक ने लेखा लेना चाहा, उसने फटाफट प्रेम को दे दिया, संजय को दे दिया, इतना दे दिया। और जब उसको पता था मैं रोजगार तो कर नहीं सकता, कोई दिहाड़ी लगा नहीं सकता, मजदूरी कर नहीं सकता, निकलने के बाद वहां से ले रहा है ना, सराहना कर रहा प्रभु। लेकिन जब आप पास्टर की गद्दी पर, प्रेरित और प्रॉफिट की गद्दी पर, एवेंजलिस्ट और टीचर की गद्दी पर हो, तो आपको लोगों के हित में सोचना है, प्रभु के लिए भी और मनुष्यों के लिए। पढ़े फिर से एक बार इसी को जल्दी से। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हाँ, जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। पहले तो बोलता कि बुराई के बदले कोई बुराई ना करे, फिर दूसरा कहता प्रभु का सेवक की जो बातें सबके लिए क्या है, बेनिफिट देने वाली, भलाई की बातें, उनकी चिंता किया करो। नहीं होती ना, ये करनी, घुटने टेक के प्रार्थना करें, किसी की जहां तक मदद हो सकती कर ले। अगर वो व्यक्ति फिर भी गड़बड़ कर रहा है तो उसका जीवन है। आपने अपने जीवन में प्रभु का काम किया है। समझ आ गई? हालेलुया, हालेलुया। चले आगे 13 रोमियो। जैसा दिन को शोभा देता है, हाँ, वैसा ही हम सीधी चाल चलें। कैसी चाल चले? सीधी चाल, बिल्कुल सीधी। हाँ, ना कि लीला क्रीड़ा, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और ना लुचपन में, व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। हाँ, होता है कई बार। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिलिपियों 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। लूका की किताब उसका 20 का 23।
मैं इन बातों को फिर से एक्सप्लेन करूंगा बीच में। हम कई बार किसी पास्टर को, किसी विश्वासी को, किसी व्यक्ति को बुरा करते देखते ना, तो हम भी करते हैं। हम कहते हैं उसने किया ना, हम भी करेंगे। पास्टरों होके कर रहा है, पास्टरों होके कर रहा, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? अब आप और पाप कर रहे हो, पास्टर नरक जाएगा तो आप भी जाएंगे। तो सेवकाई में बैठे बैठे पाप कर रहा है, मैं भी करूंगी, फंसो। पौलुस कहता जो जो बातें सुहावनी, मन भावनी, आदरणीय, प्रशंसा की बातें, सद्गुण की बातें और पवित्र बातें हैं और सत्य और उचित बातें हैं, उन्हीं पर मन लगाया करो। क्यों व्यभिचार पर मन लगाना? क्यों बदले की भावना पर मन लगाना? क्यों विरोध, क्रोध, जलन, ईर्ष्या पर मन लगाना? क्यों दूसरे की कमियों पर मन लगाते हो? अपनी अच्छी अच्छी बातों को रिसीव करो ना भैया। जो कमी में है ना, वो सदा कमी में रहेगा, और जो दुख में है वो दुख में रहेगा, क्योंकि उसका काम है, उसने सोच लिया मैंने यही करना है। आप कई लोगों को जानते होंगे, वो बार बार गिरते, आप उसे उठाते फिर गिरते, आप उसे पैसे से मदद करते हो फिर गरीब होते, आप उसकी सहायता करने लगते हो, आपको खाना शुरू कर देता। आपके साथ है ना, ये सीन हुआ ना, याद है आपको? उसकी चिंता करें, उसके लिए घुटने टेके, पर सतर्कता से उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सद्गुण, सद्भावनी, उत्तम उचित बातें, सत्यवादी बातें, मन भावनी बातें, प्रशंसा की बातों को जो है विचार करने की जरूरत है। होता है हम क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं और किसी के जख्म को बार बार क्या करते हैं, खुजलते, खून निकालना चाहते हैं। समझ आ गया? क्या आया समझ? उचित बातें, समझदारी की बातों पर मन लगाएं। चीटर ने चीटिंग करनी है तो पता ही इसने चीटिंग करनी है, तो उसकी बातों पर मन क्यों लगाते हो? पता ही ये शराबी है, उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? पता ही है ये व्यभिचारी है, क्यों उसके लिए आप तरस क्यों नहीं दिखाते? आपको पता ही है ये विरोधी है, क्यों आपके दिल में उसके प्रति दया नहीं है? आप उसकी आलोचना पे लगे हैं, आप उसके विरोध में लगे हैं, आप उसके खिलाफ बगावत करते, बुरी बुरी बातें करते, चिड़चिड़ेपन में चिड़े रहते हैं। कल जब मैं और रात मंजीत 1-1:30 बजे जा रहे थे, तो मैं इसको यही सिखा रहा था चलते चलते कि वो बेचारे हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, जो विरोध में, जो घमंड में, जो अकड़े हुए हैं, जो वचन का और प्रभु के दासों का, प्रभु की कलीसिया का भी तिरस्कार करते, बेचारे। जैसे मेरे को बोला थी पाप और व्यभिचार की, मैंने बोला बिना दुष्ट आत्मा कोई व्यभिचार नहीं कर सकता। अगर दुष्ट आत्मा तो आपसे व्यभिचार कराएगी, आप रॉन्ग चल रहे हो, हठी हो, जिद्दी हो, घमंडी हो, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, चालाक, चतर और पाप में डूबने वाले व्यक्ति हो, तो दुष्ट आत्मा का काम है। आप दुष्ट आत्मा के वश में हो चुके हो, इसीलिए इस काम में लगे हो। दुष्ट आत्मा के वश में होकर आप पाप करें। आज दिन में हमने पढ़ा था ना, कल पढ़ा कि अपने अंगों को पाप के वश में ना करो, पाप को ना सौंपो। हम दुष्ट आत्मा को सौंपते हैं। हवा ने अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप दिया और शैतान उसे बोला खा। हवा ने खाया, उसको, उसने आदम को भगाया, खा। समझिए, अगर वो पवित्र आत्मा से परमेश्वर की हजूरी में मौजूद रहते और शैतान की ना सुनते, तो क्यों पाप होता? आपको इस पर कोई सवाल है किसी को? अब कोई चोरी कर रहा है तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति तो नहीं करेगा। बोलो, झगड़ा कर रहा है, मुकदमे खड़े कर रहा है और बड़ी बुरी बुरी बातों में उलझा हुआ, तो क्यों हो रहा है? शत्रु ने
उन्हें अपने वश में कर रही है और हो गई। लूका 20:23 उसने उनकी चतुराई को ताड़ कर उनसे कहा। किसने ताड़ा? यीशु ने। हमें सत्यवादी सेवकाई में दूसरा पॉइंट है ये सेवकाई। पहला पॉइंट मैंने अब बता दिया, सबकी चिंता करनी, परमेश्वर की भी मनुष्यों की भी। अब हमें चतराते ना, चतुराई के साथ, जैसे सांप आया चतुराई के साथ हवा को भगा दिया। अब मुझे चतुराई को समझना है, सामने वाली आत्मा को पहचानना, आत्मा की परख होनी चाहिए। आपको सामने वाले की चतुराई को भी जानना है। घुटने टेक के प्रार्थना करो सत्यवादी सेवकाई में, क्योंकि आप बिल्कुल सच्चाई में चल रहे हो, सत्यवादी सेवकाई कर रहे हो। तो जब सच्चाई से सेवकाई करता उसको लूटने वाले बहुत आते, उसे चीटिंग करने वाले बहुत आते, उसके विरोध में खड़े होने वाले। अब उनको पता लग गया ये सीधे मन का बंदा है, इसके अंदर छलबल नहीं है, सीधा है, लूटो इसे। इसके घर में बैठो, इसकी कलीसिया में बैठो, इसकी दुकान में बैठो, इसके मकान में बैठो, इसे लूट लो, इसका नुकसान कर दो। समझ आ रहा? सत्यवादी सेवकाई में यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं, सांप की नाई चतर और कबूतर की नाई बोले। आप पवित्रताई में बने रहो, पाप के प्रति बचे रहो और शत्रु को भी ताड़ो, चतुराई को भी देखो। तो हमें सतर्क भी रहना है। सत्यवादी सेवकाई में सतर्कता की जरूरत है। अब घर बना के शत्रु को दे देंगे, इसमें बैठ कमाई करके एटीएम किसको, चोर को देंगे? नहीं। आपको उसकी रखवाली करनी, आपने बच्चे पैदा किए, अब ऐसे रोड पे छोड़ देंगे? नहीं। तो आपको इस सत्यवादी सेवकाई में चतुराई का इस्तेमाल करना है, सांप वाली नहीं, पर उनकी चतुराई को समझने वाली चतुराई, बुद्धिमानी, पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डैनियल सत्यवादी सेवकाई करता था, पता था उसको सब मेरे विरोध में, वो घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरी स्तुति, धन्यवाद, विरोधियों का उद्धार होगा। उद्धार की जगह छुट्टी। शेरों की मान में डाले, विरोधी बड़े खुश, आज डैनियल को शेर खाएंगे। डैनियल 6:10 में जब पढ़ते तो लिखा है वो अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना कर रहा था। अपनी रीति के अनुसार उसका सिस्टम था, टाइम टेबल था, 3 बार दिन में प्रेयर करना। वो विरोधियों के कारण परेशान नहीं था, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था, बट अपने लोगों की चिंता उससे बहुत थी। यूसुफ सत्यवादी, पर समय आने पर उसकी चतुराई को आप जानते हैं। मूसा सत्यवादी, समय आने पर उसकी समझदारी की बातों को आप जानते हैं। आप जितने सेवकों के बारे में जानते हैं बाइबल के, सत्यवादी में, लेकिन समझदारी में, और जिन्होंने समझदारी नहीं की वो नुकसान में गए। पवित्रताई, सत्यवादी और समझदारी आत्मा से भरकर आत्मा को परख लेना, सामने वाले की मनसा क्या है, किस मनसा से आया। एक व्यक्ति पास्टर बन के आया एक चर्च में, विश्वक्ता विश्वाणी करने लगा, यहां फलाने नाम का फलाना पास्टर आया है। और वो पहले चुप रहा, 2 बार 3 बार बोला नहीं। और पास्टर चलते चलते उसके सामने जाके खड़ा हो गया, उसकी तरफ जाके बोल रहा है, एक पास्टर है यहां। उसको बोलता खड़ा हो जा, आगे ले आया, उसको नाम पूछा, जो झूठा नाम रख के आया था। पहले उसने उसका झूठा नाम बताया, फिर उसके बाद में एक्सपोज किया कि तू पास्टर नहीं है, तेरे को भेजा गया विरोधियों के द्वारा। फिर वो घुटने टेक गया कि मैं बिजनेसमैन, मैं पास्टर नहीं, मेरे को भेजा गया है पास्टर बना के। ऐसा भी होता है। बहुत लोग आपके घर में आएंगे, आपके पास आएंगे, आपके कलीसिया में आएंगे, आपके बिजनेस में आएंगे। आपकी नजर समझदारी वाली, सोच समझदार वाली, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पर समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर होनी चाहिए, परख होनी चाहिए आत्मा की।
इससे एक्सप्लेन करूंगा बीच में। हम कई बार किसी पास्टर को, किसी विश्वासी को, किसी व्यक्ति को बुरा करते देखते ना, तो हम भी करते हैं। हम कहते उसने किया ना, हम भी करेंगे। पास्टरों होके कर रहा है, पास्टरों होके कर रहा, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? अब आप और पाप कर रहे हो, पास्टर नरक जाएगा तो आप भी जाएंगे। तो सेवकाई में बैठे बैठे पाप कर रहा है, मैं भी करूंगी, फंसो। पौलुस कहता जो जो बातें सुहावनी, मन भावनी, आदरणीय, प्रशंसा की बातें, सद्गुण की बातें और पवित्र बातें हैं और सत्य और उचित बातें हैं, उन्हीं पर मन लगाया करो। क्यों व्यभिचार पर मन लगाना? क्यों बदले की भावना पर मन लगाना? क्यों विरोध, क्रोध, जलन, ईर्ष्या पर मन लगाना? क्यों दूसरे की कमियों पर मन लगाते हो? अपनी अच्छी अच्छी बातों को रिसीव करो ना भैया। जो कमी में है ना, वो सदा कमी में रहेगा, और जो दुख में है वो दुख में रहेगा, क्योंकि उसका काम है, उसने सोच लिया मैंने यही करना है। आप कई लोगों को जानते होंगे, वो बार बार गिरते, आप उसे उठाते फिर गिरते, आप उससे पैसे से मदद करते हो फिर गरीब होते, आप उसकी सहायता करने लगते हो, आपको खाना शुरू कर देता है। आपके साथ है ना, ये सीन हुआ ना, याद है आपको? उसकी चिंता करें, उसके लिए घुटने टेके, पर सतर्कता से उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सद्गुण, सद्भावनी, उत्तम उचित बातें, सत्यवादी बातें, मन भावनी बातें, प्रशंसा की बातों को जो है विचार करने की जरूरत है। होता है हम क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं और किसी के जख्म को बार बार क्या करते हैं, खुजलते, खून निकालना चाहते हैं। समझ आ गया? क्या आया समझ? उचित बातें, समझदारी की बातों पर मन लगाएं। चीटर ने चीटिंग करनी है तो पता ही इसने चीटिंग करनी है, तो उसकी बातों पर मन क्यों लगाते हो? पता ही ये शराबी है, उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? पता ही है ये व्यभिचारी है, क्यों उसके लिए आप तरस क्यों नहीं दिखाते? आपको पता ही है ये विरोधी है, क्यों आपके दिल में उसके प्रति दया नहीं है? आप उसकी आलोचना पे लगे हैं, आप उसके विरोध में लगे हैं, आप उसके खिलाफ बगावत करते, बुरी बुरी बातें करते, चिड़चिड़ेपन में चिड़े रहते हैं। कल जब मैं और रात मंजीत 1-1:30 बजे जा रहे थे, तो मैं इसको यही सिखा रहा था चलते चलते कि वो बेचारे हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, जो विरोध में, जो घमंड में, जो अकड़े हुए हैं, जो वचन का और प्रभु के दासों का, प्रभु की कलीसिया का भी तिरस्कार करते, बेचारे। इसने मेरे को बोला थी पाप और व्यभिचार की। मैंने बोला बिना दुष्ट आत्मा कोई व्यभिचार नहीं कर सकता। अगर दुष्ट आत्मा तो आपसे व्यभिचार कराएगी। आप रॉन्ग चल रहे हो, हट्टी हो, जिद्दी हो, घमंडी हो, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, चालाक, चतुर और पाप में डूबने वाले व्यक्ति हो, तो दुष्ट आत्मा का काम है। आप दुष्ट आत्मा के वश में हो चुके हो, इसीलिए इस काम में लगे हो। दुष्ट आत्मा के वश में होकर आप पाप करें। आज दिन में हमने पढ़ा था ना, कल पढ़ा कि अपने अंगों को पाप के वश में ना करो, पाप को ना सौंपो। हम दुष्ट आत्मा को सौंपते हैं। हवा ने अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप दिया और शैतान उसे बोला खा। हवा ने खाया, उसको, उसने आदम को भगाया, खा। समझिए, अगर वो पवित्र आत्मा से परमेश्वर की हजूरी में मौजूद रहते और शैतान की ना सुनते, तो क्यों पाप होता? आपको इस पर कोई सवाल है किसी को? अब कोई चोरी कर रहा है तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति तो नहीं करेगा। बोलो, झगड़ा कर रहा है, मुकदमे खड़े कर रहा है और बड़ी बुरी बुरी बातों में उलझा हुआ, तो क्यों हो रहा है? शत्रु ने
उन्हें अपने वश में कर रही है और हो गई। लूका 20:23 उसने उनकी चतुराई को ताड़ कर उनसे कहा। किसने ताड़ा? यीशु ने। हमें सत्यवादी सेवकाई में दूसरा पॉइंट है ये सेवकाई। पहला पॉइंट मैंने अब बता दिया, सबकी चिंता करनी, परमेश्वर की भी मनुष्यों की भी। अब हमें चतराते ना, चतुराई के साथ, जैसे सांप आया चतुराई के साथ हवा को भगा दिया। अब मुझे चतुराई को समझना है, सामने वाली आत्मा को पहचानना, आत्मा की परख होनी चाहिए। आपको सामने वाले की चतुराई को भी जानना है। घुटने टेके प्रार्थना करो सत्यवादी सेवकाई में, क्योंकि आप बिल्कुल सच्चाई में चल रहे हो, सत्यवादी सेवकाई कर रहे हो। तो जब सच्चाई से सेवकाई करता उसको लूटने वाले बहुत आते, उसे चीटिंग करने वाले बहुत आते, उसके विरोध में खड़े होने वाले। अब उनको पता लग गया ये सीधे मन का बंदा है, इसके अंदर छलबल नहीं है, सीधा है, लूटो इसे। इसके घर में बैठो, इसकी कलीसिया में बैठो, इसकी दुकान में बैठो, इसके मकान में बैठो, इसे लूट लो, इसका नुकसान कर दो। समझ आ रहा? सत्यवादी सेवकाई में यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं, सांप की नाई चतर और कबूतर की नाई बोले। आप पवित्रताई में बने रहो, पाप के प्रति बचे रहो और शत्रु को भी ताड़ो, चतुराई को भी देखो। तो हमें सतर्क भी रहना है। सत्यवादी सेवकाई में सतर्कता की जरूरत है। अब घर बना के शत्रु को दे देंगे, इसमें बैठ कमाई करके एटीएम किसको, चोर को देंगे? नहीं। आपको उसकी रखवाली करनी, आपने बच्चे पैदा किए, अब ऐसे रोड पे छोड़ देंगे? नहीं। तो आपको इस सत्यवादी सेवकाई में चतुराई का इस्तेमाल करना है, सांप वाली नहीं, पर उनकी चतुराई को समझने वाली चतुराई, बुद्धिमानी, पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डैनियल सत्यवादी सेवकाई करता था, पता था उसको सब मेरे विरोध में, घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरी स्तुति, धन्यवाद, विरोधियों का उद्धार होगा, उद्धार की जगह छुट्टी। शेरों की मान में डाले, विरोधी बड़े खुश, आज डैनियल को शेर खाएंगे। डैनियल 6:10 में जब पढ़ते तो लिखा है वो अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना कर रहा था। अपनी रीति के अनुसार उसका सिस्टम था, टाइम टेबल था, 3 बार दिन में प्रेयर करना। वो विरोधियों के कारण परेशान नहीं था, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था, बट अपने लोगों की चिंता उससे बहुत थी। यूसुफ सत्यवादी, पर समय आने पर उसकी चतुराई को आप जानते हैं। मूसा सत्यवादी, समय आने पर उसकी समझदारी की बातों को आप जानते हैं। आप जितने सेवकों के बारे में जानते हैं बाइबल के, सत्यवादी में, लेकिन समझदारी में, और जिन्होंने समझदारी नहीं की वो नुकसान में गए। पवित्रताई, सत्यवादी और समझदारी आत्मा से भरकर आत्मा को परख लेना, सामने वाले की मनसा क्या है, किस मनसा से आया। एक व्यक्ति पास्टर बन के आया एक चर्च में, विश्वक्ता भविष्यवाणी करने लगा, यहां फलाने नाम का फलाना पास्टर आया है। और वो पहले चुप रहा, 2 बार 3 बार बोला नहीं। और पास्टर चलते चलते उसके सामने जाके खड़ा हो गया, उसकी तरफ जाके बोल रहा है, एक पास्टर है यहां। उसको बोलता खड़ा हो जा, आगे ले आया, उसको नाम पूछा, जो झूठा नाम रख के आया था। पहले उसने उसका झूठा नाम बताया, फिर उसके बाद में एक्सपोज किया कि तू पास्टर नहीं है, तेरे को भेजा गया विरोधियों के द्वारा। फिर वो घुटने टेक गया कि मैं बिजनेसमैन है, मैं पास्टर नहीं, मेरे को भेजा गया है पास्टर बना के। ऐसा भी होता है। बहुत लोग आपके घर में आएंगे, आपके पास आएंगे, आपके कलीसिया में आएंगे, आपके बिजनेस में आएंगे। आपकी नजर समझदारी वाली, सोच समझदार वाली, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पर समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर होनी चाहिए, परख होनी चाहिए आत्मा की।